तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास सिंपली एक कॉयल है, एक वायर है, उसको हमने क्या करा है, कॉयल की शेप दे दी इस तरह से। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज एन इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, एल है। और ये जो एल इंडक्टेंस होती है, इसकी यूनिट होते हैं हेनरी, और 1 हेनरी होता है, इसको नोट करते हैं एच से, ये किसके इक्वल होता है। देखो हमने लास्ट में भी एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू एल डी आई वाई डी टी। तो यहां से इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो। अगर इसको दूसरी सिंपल 1 हेनरी किसके इक्वल हो जाएगा, फिर वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट 1 हेनरी के इक्वल होता है। तो यहां से हेनरी बनता है। ठीक है, इसकी यूनिट हेनरीज होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर की। तो यहां से सपोज करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, जैसे आई इसमें से करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव एंड मान लो, ये नेगेटिव एंड है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो बनेगी कुछ, वो बन जाएगी एल डी आई बाई डी टी। ये हम कर चुके हैं। क्लियर है। और जो यहां पे ये करंट है, ये इंक्रीजिंग करंट है। अब देखो, अगर इसको हम जनरलाइज तरीके से देखें तो ये किस तरह से लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और इसकी ईएमएफ है, और यहां से करंट आ रहा है, इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट बन रहा है। ठीक है, अब इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, तो हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही है वो कैसे बनेगी, इस करंट को हमेशा अपोज करेगी। तो इस करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर कितना होगा, पावर सप्लाइड टू इंडक्टर। तो इंडक्टर को हमने क्या करा, कुछ पावर सप्लाई करी, तो पावर कितनी हो जाएगी, ई इंटू आई, और ये बन जाएगा एल आई डी आई वाई डी टी जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब स्मॉल टाइम में इस इंडक्टर ने कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करी वो हम निकाल सकते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इंडक्टर इन टाइम डी टी इज डी यू। सपोज वो कितनी थी, डी यू थी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, पी डी टी के इक्वल। एनर्जी किसके इक्वल होती है, पावर क्या होती है, डी बाई डी टी। तो डी यू कितना बन जाएगा, पी डी टी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एल आई डी आई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ये आ गई। क्लियर है। अब जो इंड्यूस्ड करंट है वो कहां से कहां जा रहा है, 0 टू आई इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी उसमें, सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ये टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर और एब्सॉर्ब्ड बाय इंडक्टर। ठीक है, ये कितनी एनर्जी को वो एब्सॉर्ब करेगा इंडक्टर। तो यू कितने किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू किसके इक्वल है, एल आई डी आई के इक्वल, एल आई डी आई के इक्वल। करंट कहां से कहां राइज हो रहा है, 0 टू कैपिटल आई राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड आ गई। ठीक है, तो जिस तरह से हम कैपेसिटर में सब कुछ निकालते थे, उसी तरह से हम इंडक्टर के लिए सब कुछ निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमने पढ़ा था, हम किसका यूज कर रहे थे, कैपेसिटर का यूज कर रहे थे। तो कैपेसिटर में अगर आपको याद हो तो उसमें हम जो एनर्जी आती थी वो कितनी आती थी, हाफ सी वी स्क्वायर की इक्वल आती थी। सी क्या है वहां पे, कैपेसिटेंस है, यहाँ पे एल क्या है, इंडक्टेंस है, आई क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो है, और बी क्या था वहां पे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर था। क्लियर है। तो ये जो रिलेशंस हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे जब हम अपना एसी शुरू करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस है। ठीक है, और इसमें अगर आपको डायरेक्टली कोई इस तरह से कहा जाए, ये कॉइल है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, आई इसमें से करंट इंक्रीज हो रहा है, 0 टू आई जा रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर होगी। क्लियर।